क्लास, वेलकम टू क्रंची एग्जामिन। कल हम चैप्टर 1 का रियल नंबर्स पढ़ रहे थे, ठीक है। इसमें हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व किया था, वो था हमारा एग्जाम्पल 2 था, जिसमें ये दे रखा था कि कोई भी एक इवन पॉजिटिव इंटीजर है वो हमारा 2q की फॉर्म में है और एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो हमारा 2q + 1 की फॉर्म में है। जाहिर सी बात है, ये हमारी bq + r ये हमारा फॉर्म है, ठीक है, ये हमारा फॉर्म है एल्गोरिथम का। ओके, तो जाहिर सी बात है जो r की वैल्यू होगी वो तो या तो 0 होगी या फिर 1 होगी, ठीक है। अब अगर हम ये हमारी b की वैल्यू है, ये हमारा q है, तो हम इसे फॉर्म में पुट कर देते हैं। a = क्या आ गया 2q + 0 या फिर a = आएगा 2q + 1। इसको हम a = 2q भी लिख सकते हैं। ये दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई। अगर हम q की वैल्यू यहाँ पे q की वैल्यू ये तो पता ही है, जाहिर सी बात है, या तो 0 होगी या फिर 0 से बड़ी होगी। यहाँ कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो नंबर डिपेंड इस पे करेगा। 1 पुट करेंगे इवन ये आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये ऑड आएगा, 2 × 2 + 1 3। तो ये हो गया। हमने कल इसकी थ्योरी नहीं लिखवाई थी तो मैं आपको इसकी थ्योरी बता देती हूँ, ठीक है। तो थ्योरी इसकी कुछ ऐसे है कि ये a हमारा इंटीजर है, ठीक है। लेकिन ये देखिए थ्योरी थी हमारी इसकी, इफ a इज ऑफ द फॉर्म 2q की फॉर्म में है a हमारा, ठीक है, वेयर q इज सम इंटीजर। q कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। एंड a इज आइदर इवन और ऑड, क्योंकि a तो हमें यहीं से प्रूफ हो गया कि इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है, ठीक है। तो देयरफॉर क्या कंक्लूजन निकला था हमारा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए था। देयरफॉर पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2q + 1, ठीक है। ये हमारी इसकी थ्योरी थी, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज पर आते हैं हम 1.1, ठीक है। ओके, अब ये देखिए मैं क्वेश्चन नोट कर देती हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें दे रखा है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्वेश्चन 1, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ, इसमें फर्स्ट दे रखा है 135 एंड 225, 135 एंड 225, ठीक है। सिंपल है, हमें इसे किसकी फॉर्म में लेकर आना है, a = bq + r की फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। वेयर 0 इज स्मॉलर देन इक्वल टू r एंड r इज स्मॉलर देन b, ये आपको लिखना है, ठीक है। हम इसे रफ वर्क में कर लेते हैं। यहाँ पे 135 ब्रैकेट में 225, क्योंकि ये देखो a की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ गई, डिविडेंड होता है 225, b की वैल्यू क्या आ गई 135। जाहिर सी बात है फॉर्मूले में पुट कर दें, लेकिन हमें इसे सॉल्यूशन करने के लिए रफ वर्क तो लेना पड़ेगा, तो रफ वर्क ले लेते हैं। तो ये 1 टाइम जाएगा 135, 0 12 - 3 90, ठीक है। इसे हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। a की वैल्यू 225 = 135 × 1 + 90। अब मैंने यहाँ बताया था कि we get न्यू डिवाइजर 135 डिविडेंड 135 एंड न्यू डिवाइजर 90। जो रिमाइंडर होता है वो हमारा डिवाइजर बन जाता है, ठीक है। इसको ले लेते हैं 135 = अब यहाँ पे हम 135 के साथ सॉल्व करते हैं। किससे सॉल्व करेंगे 90 से।
ठीक है। तो 90 1 टाइम्स आएगा, 90 आप इसको माइनस करोगे, ये 5 आया आपका, 13 में से आपका 9 आया, ये बचा आपका 45, ठीक है 45। तो 90 इंटू 1 प्लस 45। सेम लाइन हम यहाँ रिपीट करेंगे, वी गेट न्यू डिविडेंड 90 एंड न्यू डिवाइजर 45, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, सेम फॉर्मूला पुट कर लीजिए, 45 कितने टाइम मल्टीप्लाई करें, 45 इंटू 2 इज इक्वल टू 90, क्या आया 0 आया। तो मैंने आपको बताया था कि जो इसका स्मॉल डिवाइजर आता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो हमारा इसका एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया। अब हमें इसके आगे सॉल्व नहीं करना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही करना है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर। इसके 2 फॉर्म और हैं, वो आप कर लीजिएगा। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन 2 है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। इसमें दे रखा है कि हमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए जो कि किसकी फॉर्म में होनी चाहिए, 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 की फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है, जहाँ पे q एक हमारा इंटीजर है। सिंपल है, एल्गोरिथम यूज करनी है हमें यूक्लिड की। क्या होती है, हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे कि लेट a बी एनी इंटीजर, ये हमारा कोई इंटीजर है, a बी एनी इंटीजर, जहां पर वेयर b की वैल्यू क्या है, 6 है, क्या है 6 है, b = 6, ठीक है। b = 6, तो इसकी वजह से r की वैल्यू निकल करके आएगी, r की वैल्यू आएगी, तो r की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है एंड 4 आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम a इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, वेयर r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 और 5, 4 एंड 5, ठीक है। a इज इक्वल टू 6q + 0, a इज इक्वल टू 6q + 1, a इज इक्वल टू 6q + 2, a इज इक्वल टू 6q + 3, a इज इक्वल टू 6q + 4 एंड a इज इक्वल टू 6q + 5। हमें इसमें क्या चाहिए, ऑड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, ऑड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम नंबर एग्जिस्ट करके देखेंगे, वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि q की वैल्यू तो 0 से बड़ी है और 0 के बराबर होती है। अब अगर हमें q की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 6 × 6, तो a क्या आएगा हमारा, even आएगा, क्या आएगा, even आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं, 6 × 6 + 1 7 आया, क्या आया 7, 7 हमारा क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, 7 हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम इसको ले लेंगे, ये हो गया, करेक्ट हो गया हमारा। इसमें 1 पुट करिए, 6 × 6 + 2 8, इवन है, 8 हमारा इवन होता है। इसमें पुट करिए 6 × 6 + 3 9, 9 हमारा क्या होता है, ऑड होता है, ये आ गया हमारा निकल, ठीक है। इसमें 1 पुट करो, 6 × 6 + 4 10, इवन होता है। इसमें 1 पुट करिए, 6 × 6 + 5 कितना हुआ 11, 11 हमारा क्या होता है, ऑड होता है। ऑड हमारी वैल्यूज निकल करके आ गई, ठीक है। अब आप सिंपल इसको एक लैंग्वेज में पुट कर दीजिए, ठीक है। इफ a is form, if a is of the form 6q, ठीक है, 6q की फॉर्म में है a,
ठीक है, वेयर q इज सम इंटीजर, वेयर q इज सम इंटीजर, ठीक है, एंड a इज आइदर पॉजिटिव, इवन और ऑड इंटीजर। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये देखिए पॉजिटिव इवन ऑड क्यों लिखा, यहाँ पे पॉजिटिव आया था, यहाँ पे पॉजिटिव इवन आया था, यहाँ पे पॉजिटिव ऑड आया था, ऑड इंटीजर, ठीक है, ये आ गया। बिकॉज सॉरी देयरफॉर क्या चाहिए, पॉजिटिव ऑड इंटीजर चाहिए, पॉजिटिव ऑड इंटीजर आर 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेयर आर स्मॉलर देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्मॉलर देन b एंड q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका यहाँ क्वेश्चन फिनिश हो गया, ठीक है। इसमें सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये हम आपकी नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। तो प्लीज क्लास आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व कर दूंगी, ठीक है। धीरे धीरे हम चैप्टर फिनिश करेंगे, ओके। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।